एलर्जी एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पे अगर एलर्जी को समझे तो एलर्जीज आर कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। काफी सिंपल डेफिनेशन है। इम्यून सिस्टम यानी जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है वो उसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। उसको जो करना चाहिए उससे वो विरुद्ध दिशा में काम कर रही है। तो द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू यूजुअली हार्मलेस सब्सटेंस, जो सबके लिए नॉर्मल है पर कुछ लोगों के लिए वो तकलीफदायक है, पीड़ादायक है। जो हार्मलेस सब्सटेंस है उसके विरुद्ध में अपनी इम्यून सिस्टम काम कर रही है, तो उसको एलर्जी माना जाता है। या दूसरा उसका एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी, कि जितना रिएक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा रिएक्ट कर दें। हम चरक संहिता में एक बहुत अच्छा वर्ड पढ़ते थे कि गुरु व्याधि और लघु व्याधि, कि जिनको व्याधि छोटा हुआ है पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, पेट में दर्द कम हो रहा है पर पेट डॉक्टर के सामने आके बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं सर बहुत दर्द होता है। उसी तरह हमारी इम्यून सिस्टम जब एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करना शुरू करे कि भाई चावल तो सब खाते हैं, दूध तो सब पीते हैं, हमारे शास्त्र में तो दूध के इतने गुण गाए हुए हैं, फिर भी किसी का बॉडी उसके विरुद्ध काम करता है, तो साइंस भी वही मानता है। एंड दैट सब्सटेंस कैन बी पॉलन, मोल्ड, डस्ट, एनिमल डेंडर, सर्टेन फूड्स, इंसेक्ट स्टिंग्स। कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट बाइट से भी किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, उसको सामान्य तौर पे एलर्जी माना जाता है और उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हैं। Allergic reaction: a person is exposed to an allergen by inhaling it, swallowing it or getting on their skin। जो हमने पहली बात की कि इनहेल जो हम धुएं में इनहेल करते हैं नाक के द्वारा, या स्वेलो करते हैं फूड के द्वारा, या फिर स्किन के डायरेक्ट संसर्ग में आती है, तो उस टाइप की जो एलर्जन है हमारी है। आफ्टर अ पर्सन इज एक्सपोज देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्या क्या प्रक्रिया होती है, जैसे ही वो हमारे बॉडी में आती है बॉडी की इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर दी थी। तो कोई भी एंटीजन आ रहा है वो नॉर्मल है, हार्मलेस सब्सटेंस है सबके लिए, लेकिन बॉडी उसको एंटीजन समझ के उसके सामने एंटीबॉडी क्रिएट कर देगी, आईजीई बाइंड कर देगी एलर्जन के साथ। एंड दिस एंटीबॉडीज अटैच टू अ मास्ट सेल्स। मास्ट सेल ऐसे सेल है वो महत्तम पाए जाते हैं अपने एयरवेज में, यानी अपनी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन में और ज्यादातर स्किन में। ये तीन ही जगह है जहाँ पे आपको एलर्जी के पेशेंट देखने को मिलेंगे। या वो रेस्पिरेटरी में होंगे, या वो पेट की तकलीफ लेके आएंगे, या वो स्किन की तकलीफ लेके आएंगे। तो वहां पे ये मास्ट सेल पाए जाते हैं। एलर्जन बाइंड्स टू द आईजीई विच इज अटैच टू द मास्ट सेल। जो आईजीई और मास्ट सेल कनेक्ट होते हैं, विच कॉज द मास्ट सेल रिलीज वेराइटी ऑफ केमिकल्स इनटू द ब्लड सच एज हिस्टामिन। जो हिस्टामिन है वही पूरी गेम शुरू करता है, वही। और सारी जो एंटी एलर्जिक ड्रग है वो नॉर्मली साइंस में जानी जाती है एंटी हिस्टामिन के तौर पे। हम खाते हैं कि भाई सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, मोंटेलुकास, बिलास्टिन, फेक्सोफेनिडिन। तो ये जो सारी दवाई है वो एक ही नाम से एक ही ग्रुप के अंडर में आती है, वो है एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन सिक्रीशन कम हो, मास्ट सेल का सिक्रीशन कम हो, उस पे पूरा साइंस काम करता है। और आयुर्वेद का उसके बारे में मानना थोड़ा अलग है। तो ये जो सारी इवेंट बनती है, तो मोस्ट ऑफ दी जहाँ पे ये मास्ट सेल पाए जाते हैं, एयरवेज, इंटेस्टाइन और स्किन, तो वहाँ पे हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि जो एंटीबॉडी एंटीजन आ रहा है उसके सामने बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट कर रही है कि ये भाई हमारे बॉडी के लिए काम के नहीं है, तो बॉडी इसे रिफ्यूज कर रही है, उसके सामने हमारी इम्यून सिस्टम काम कर रही है।